दोस्तों ये है ओप्पो का एक नया स्मार्टफोन ओप्पो A78 जो कि कल इंडिया में लॉन्च हो गया है। 5G फ़ोन है। 18999 का ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुआ है और प्राइस के हिसाब से मैं अगर इसे देखता हूं तो ये फ़ोन मेरे को बिल्कुल बेकार लग रहा है, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं दी गई है जो कि अपनी प्राइस को बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई करता हो। अगर आप लोग इस फ़ोन को परचेस करने की सोच रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या कारण है, इस वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अलावा इस फ़ोन की जगह आपको कौन सा फ़ोन परचेस करना चाहिए इसकी भी जानकारी मिलेगी। तो उसके लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो का आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए। हाँ तो गाइज पहले मैं आपको इस फ़ोन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। तो गाइज इस फ़ोन के अंदर 6.56 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जहाँ पे स्मूथनेस के लिए 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है और 600 निट्स का यहाँ पे पिक ब्राइटनेस भी दिया गया है। वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है जिसके अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की तरफ यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप दिए गए हैं, 50+2 का सेटअप देखने को मिलता है। 5000 mAh की इस फोन के अंदर बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है। 5G फोन है तो इसके अंदर 6 5G बैंड के सपोर्ट भी दिए गए हैं और 3.5 mm जैक भी देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के ऊपर आता है एंड ColorOS 13 के ऊपर रन करता है। अब लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 700 का चिपसेट लगा है। LPDDR4X के यहाँ पे रैम दिए गए हैं एंड UFS 2.2 के स्टोरेज टाइप भी देखने को मिलते हैं। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 8GB 128GB के सिंगल एक मॉडल में लॉन्च किया गया है, जिसकी प्राइस 18,999 रखी गई है। मतलब 19,000 रुपए का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अधिक है। इनफैक्ट 6-7 हज़ार रुपए से इसकी प्राइस अधिक रखी गई है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि हमें ये फोन क्यों नहीं परचेस करना चाहिए, तो गाइस इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है इसका डिस्प्ले। यहाँ पर जो डिस्प्ले दिया गया वो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इस फोन में आपको HD+ रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि इस प्राइस पे हमें सारे फोन में FHD+ रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो डिस्प्ले दिया गया है वो वाटर ड्रॉप नॉच कटआउट के साथ आता है, जो कि इसके डिस्प्ले का एक और बड़ा डिसएडवांटेज है। यहाँ पे एटलीस्ट पंच होल का डिस्प्ले होना चाहिए था। और देखा जाए तो 90% फोन ऐसे होते हैं जो कि इस प्राइस पे हमें AMOLED स्क्रीन प्रोवाइड करती है, लेकिन इस फोन के अंदर आपको LCD का पैनल देखने को मिलेगा। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है। दूसरी चीज दोस्तों जो मेरे को इस फोन में बहुत ही बेकार नजर आई है वो है इसका कैमरा सेटअप। इसके रियर साइड 50+2 का सेटअप देखने को मिलता है और सेल्फी के लिए यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जबकि 19,000 रुपए इसकी प्राइस इंडिया में रखी गई है। और इस प्राइस पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे फोन में हमें अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाते हैं और सेल्फी के लिए 16 या फिर 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस फोन के अंदर भी हमें ये सारी चीजें देखने को मिलनी चाहिए थी। तीसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों वो है इसका प्रोसेसर, क्योंकि इस फोन के अंदर Dimensity 700 का चिपसेट लगा है। प्रोसेसर देखा जाए तो अच्छा है, वेल ऑप्टिमाइज है, लेकिन ये प्रोसेसर 10 से 12 हज़ार रुपए की रेंज वाले स्मार्टफोन के आसपास भटकता है। इसकी जगह पे अगर Dimensity 810 प्रोवाइड कर देता या फिर 695 का प्रोसेसर देता तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन Dimensity 700 बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। तो गाइज इस फोन में यही 3 मेन ऐसे कारण है जिसको लेकर मैंने कहा कि ये फोन खरीदने लायक बिल्कुल भी नहीं है। बाकी दोस्तों अगर आपका बजट 19-20 हज़ार रुपए का है तो अभी के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे स्मार्टफोन आप परचेस कर सकते हो, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर सेल स्टार्ट है। और मेरा जो हाईली रिकमेंडेशन रहेगा वो ये है कि iQOO G6 Pro आप अंडर 20,000 में परचेस कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उस फोन के अंदर Snapdragon 778G वाला प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा आप चाहो तो Realme Narzo 50 Pro भी परचेस कर सकते हो। ये भी स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इस फोन के अंदर Dimensity 920 वाला प्रोसेसर दिया गया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि Oppo A78 से जितना हो सके आप लोग दूरी बना के रखिए, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।